तो ऐसे तो अज्ञान अज्ञान है, लेकिन जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसका अगर शोधन हो जाए तो वही अविद्या, वही अज्ञान, वही पाप मनुष्य को उससे मुक्त कर देता है। यूं तो ब्रह्मचारी को वासना का विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन वही वासना का विचार शोधन किया हुआ है तो हो सकता है अब उस ब्रह्मचारी को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पार चला गया, वो उसको जान गया। अब वहां जानने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा, जानने के लिए कुछ और नहीं रहा। तब जानने के लिए जब कुछ और नहीं रहा, जानने के लिए जब कुछ और बाकी नहीं रहा, तब वो जो विष था, ऐसे तो संसार का विचार बुरा है, लेकिन उस विचार ने उस विचार को सदा के लिए काट दिया। इसलिए वेदांत कहता है कई बार विद्या से अविद्या को नहीं जीता जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि अविद्या से ही अविद्या को जीता जाता है, अज्ञान से ही अज्ञान को जीता जाता है। क्रोध से कई बार क्रोध को मिटाया जा सकता है, ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, दूसरा शांत होके चुपचाप कुछ कहने लगा, वो चुप नहीं हुआ, लेकिन सामने वाला उससे तेज चिल्लाया तो वो अपने आप चुप हो गया। माने एक क्रोध को दूसरे क्रोध ने मिटा दिया। एक लकीर थी, छोटी हो ही नहीं रही थी, दूसरी लकीर खींच दी, अपने आप लकीर छोटी हो गई। बस ऐसे ही होता है। वेदांत कहता है कई बार विद्या अविद्या को काट नहीं पाती, पर अविद्या अविद्या को काट देती है। कई बार सर्प के जहर को स्वयं सर्प खींच लेता है, ऐसा होता है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि वो जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही है, न सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। ऐसा सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। हमने अब तक सुना कि ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, और उसके बाद अब अज्ञान क्या है।